ऑल राइट, सो हियर वी हैव मॉलिक्यूलर रेंज. मॉलिक्यूलर रेंज यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए सो दैट दे कुड अट्रैक्ट ईच अदर. तो दोनों के बीच में 10⁻⁻8 या फिर आप कह सकते हो 10⁻⁹, दोनों के बीच में ये रेंज होना चाहिए. दैट इज 10⁻⁸ टू 10⁻�9 मीटर का जो रेंज है ये होना चाहिए सो दैट बोथ कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर. अभी इसी में एक और टर्म पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, इसी में एक और टर्म पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब ये क्या चीज होता है इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है. नाउ लुक ओवर हियर. मैंने आपसे कहा कि लाइक लेट अस कंसीडर यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, तो आपका हाथ जहां तक एक्सटेंड कर रहा है ये आपका रेंज है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपका रेंज बनाती हूँ तो ये देखो इस तरह का कुछ रेंज जो है ये आपका बनेगा. लाइक यू आर एक्टिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो मीनवाइल मुझे ये आपके हाथ भी थोड़े एक्सटेंड करने पड़ेंगे. ये देखो, तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो बाहर इमेजिनरी लाइन बनी हुई है ये आपका क्या है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. यानी कि आपकी जो ताकत है, आपका जो लाइक यहाँ तक आपका जो है ना, यू कैन एक्ट अप टू दिस, बियॉन्ड दैट यू कांट एक्ट. अगर आप स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई चीज है तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड एंड यू कैन कैच देम. बट अगर कोई यहाँ पे है या फिर तो आप नहीं क्या होल्ड कर सकते हो, बिकॉज वो आपके रेंज के क्या है, बाहर है. तो ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रही है ना, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब सेम चीज जो है हम लोग किसके लिए लेंगे, सेम चीज जो है ना हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए लेंगे. उसके केस में क्या होता है चलो देखते हैं. सो आर यू क्लियर अप टू दिस? सिर्फ रेंज और इन्फ्लुएंस ये क्या होता है Yes, इसको ma'am. समझ लो. ओके, नाउ लेट अस सी यहाँ पे हम सो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं क्या दिया गया. डेफिनेशन क्या कहता है, इमेजिनरी, जैसे कि जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई थी, इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन. हमने क्या किया था, एक इमेजिनरी स्पीयर जो है वो ड्रॉ किया था विथ सेंटर. किसके वहां से हमने ड्रॉ किया था, विथ सेंटर एज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का जो सेंटर था उसको हमने कंसिडर किया एंड उसका रेडियस जो है वो कितना होगा, 10⁻⁹ का होगा. एंड रेडियस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. रेडियस जो है ये इसका किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर रेंज के जो है वो बराबर होगा. सो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो लेट अस कंसिडर कि मान लेते कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, दिस इज नथिंग बट ये क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है. तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका अपना खुद का क्या होगा, एक सेंटर होगा. इस सेंटर से हमने एक डिस्टेंस ले लिया, कितने का डिस्टेंस है वो, 10⁻⁹ का. जब मैंने इस सेंटर से यहाँ से एक डिस्टेंस ले लिया 10⁻⁹ का, तो यहाँ पे मैंने हर जगह क्या करना है, 10⁻⁹, 10⁻⁹, 10⁻⁹ का मैं क्या ले लूंगी, यहाँ पे स्पीयर ले लूंगी. तो वो मॉलिक्यूल खुद तो था काफी छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसका रेंज कितना है, 10⁻⁹ का रेंज है. तो ये मॉलिक्यूल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई और मॉलिक्यूल को स्टिक करना है तो अगर वो विद इन रेंज आया, लाइक यहाँ पे आ गया, विद इन रेंज आ गया, तो वो उसको इजिली स्टिक कर लेगा. अगर वो बियॉन्ड रेंज रहा तो वो उसको स्टिक नहीं कर पाएगा. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज समथिंग वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि ये जो भी है उससे ये कितनी दूरी तक रीच कर सकता है, 10⁻⁹ तक के रेंज को जो है वो पहुंच सकता है. तो मॉलिक्यूलर रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज है. मॉलिक्यूलर रेंज जो है ये इसका क्या है, रेडियस है, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये तुम्हारा क्या है, कि मतलब यस एक पर्टिकुलर रेंज. जैसे कि आप लोग मलाड के एरिया में आते हो तो जो मलाड का एक रेंज है, ओके, फिर वहां से कांदीवली स्टार्ट हो जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज विच वी हैव. आर यू क्लियर अप टू दिस? अब हम नेक्स्ट उस पे जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर थियरी पे. एंड वहां पे हम कुछ लाइक कुछ नई बातों को लाइक आप लोग जानते तो होगे बट स्टिल हम लोग इनको ना नए सेंस में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. सो ये था हमारा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁹. 10⁻⁹ इज कंसिडर एज योर रेडियस. रेडियस जो है वो किसके बराबर है, आपके मॉलिक्यूलर रेंज के जो है ये बराबर है, या हमारा किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉलिक्यूलर रेंज. ओके, नाउ
मूविंग टू द नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक आई एम ट्राइंग टू, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म तुम लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगी. सो लेट अस हैव अ लुक ओवर हियर. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर थियरी. यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलर थियरी. अब मॉलिक्यूलर थियरी को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया. उस कंटेनर में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव सम लिक्विड, और सिंस ये कंटेनर है तो लिक्विड जो है वो हमारा किस पे होगा? रेस्ट पर होगा. तो ये मेरा एक कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने क्या लिया? कुछ लिक्विड ले लिया. ओके, दिस इज समथिंग आई हैव. मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारी जो ये ऊपर वाली लेयर है, मतलब मेरे कंटेनर में पानी कुछ यहाँ तक है, तो यहाँ से एक पतली सी फिल्म होती है, इसको क्या कहा जाता है? थिन फिल्म कहा जाता है, या फिर सरफेस फिल्म कहा जाता है. तो हमने एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया? हमारा लिक्विड ले लिया. लाइक हमने यहाँ पे कंटेनर में क्या ले लिया है? कोई वाटर जो है ये ले लिया है. सो दिस इज समथिंग वी हैव. अब इधर ध्यान दो, ये जो पतली सी लेयर है यहाँ पे हमारे पास, ये जो थिन सा सरफेस है, इसको क्या कहा जाता है? सरफेस फिल्म कहा जाता है. इसको कहा जाता है सरफेस फिल्म. ओके, और इसका जो रेंज होता है ये किसके बराबर होता है? ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होता है, विच इज 10⁻⁹ मीटर के जो है ये बराबर होता है. और ये पता है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो नीचे पानी है ना, उसको ये दबाए रहता है, बिकॉज लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. तो जो पानी है ना, उसको क्या करता है? ऐसे नीचे होल्ड कर कर रखता है कि लाइक वो अपने रेंज से जो है वो बाहर नहीं आए. तो वो उसको क्या करेगा? सरफेस को दबाने की कोशिश करेगा. तो ये जो सरफेस फिल्म है, ये क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, उसको दबा कर रखते हैं नीचे की तरफ. ये हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट, ये जो ऊपर की तरफ लेयर है ना, ये जो अपर लेयर, इसको क्या कहते हैं? फ्री सरफेस कहते हैं. ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर लेयर है, इसको क्या कहा जाता है? फ्री सरफेस जो है ये कहा जाता है. अब मॉलिक्यूलर थियरी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? 3 मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक द 3 मॉलिक्यूल्स. अब ये देखो, ये रहा हमारा पहला मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूल नंबर ए, जो कि कहाँ है? पानी के एकदम से अंदर है. समझ लो, ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये कहाँ है? एकदम एकदम से अंदर है, पानी के अंदर. अब मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक मॉलिक्यूल के पास उसका अपना क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है. तो आप देख रहे हो, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये कंप्लीटली इमर्स्ड है वाटर में. ओके, ये हमारा मॉलिक्यूल नंबर ए है. और जो मॉलिक्यूल नंबर ए है, इसका पूरा कंप्लीटली ये किसके अंदर डूबा हुआ है? पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, वो कंप्लीटली किसके अंदर है? पानी के अंदर है. तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे कंडीशंस में क्या कहा जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, इसने क्या अचीव कर लिया है? इसने अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन. यहाँ पे ये इसने हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है इसने क्या कर लिया? अचीव कर लिया. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग जो है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों अचीव किया इसने? क्योंकि ये कंप्लीटली इमर्स्ड है. ये पूरा का पूरा जो है वो किसमें है? यहाँ पे कंप्लीटली इमर्स्ड है हमारे लिक्विड में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग और क्या कह सकते हैं कि ये कंप्लीट, ये जो इसका जो कंप्लीट, इट एक्सपीरियंस इक्वल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या कर रहा है? हर जगह से एक इक्वल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक्सपीरियंस कर रहा है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एक्सपीरियंसेस इक्वल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे ये कंप्लीटली मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, एक्सपीरियंसेस इक्वल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल, कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? लाइक ये कितना फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा? प्लीज लेट मी नो. एनीवन? जो ये मॉलिक्यूल है हमारा ए, इसके ऊपर टेंशन कितना होगा? और सेकेंड थिंग इज दैट इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? ओके, सो मैं बता देती हूँ, बिकॉज नो वन इज विलिंग टू आंसर. ऑलराइट, सो ये जो हमारा मॉलिक्यूल ए है, इसने इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर ली है. अगर इसने इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव की है, इसका मतलब ये है कि ये जहां भी है ये खुश है, ये यहाँ से मूव नहीं करना चाह रहा. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई टेंशन है, और इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0 है.
तो ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, लाइक नो टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसका जो नेट फोर्स है, ओके, यहाँ पे जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ये कितना है, 0 है। तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, तो ये हमने किसके बारे में देखा, एक ऐसे मॉलिक्यूल को देखा जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारे यहाँ लिक्विड में जो है, ओके, फोर्स विल बी इक्वल टू 0। यस अंश, वेरी करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा नो टेंशन एंड नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम एक दूसरे मॉलिक्यूल को लेते हैं जो कि हमारा यहाँ टॉप पर है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये देख रहे हो सरफेस फिल्म का जो नीचे वाला पार्ट है इधर, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ये सरफेस फिल्म के ऊपर, लाइक टोटल 3 मॉलिक्यूल को हम एक्सपीरियंस करने वाले। तो ये देखो इसके केस में क्या होगा कि जो मेरा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा ना, ये पार्टली, मतलब आप कह सकते हो कि इसका आधा जो है ना यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्सपीरियंस करेगा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाकी सेक्शन जो है वो कहाँ पर होंगे, एयर में होंगे। तो लेट अस नेम इट सी। और उसके अलावा अब हम बी को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कितना होगा। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑल राइट, तो ये हम कह सकते हैं कुछ 3/4 वाला सेक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, पानी के अंदर है, और कुछ सेक्शन जो है वो क्या है, एयर में है। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में बात कर ली। अब चलो हम मॉलिक्यूल नंबर बी के बारे में बात करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, किस तरह से जो है थिंग्स विल एक्ट ऑन इट, ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हमने नेम दे दिया मॉलिक्यूल बी। ओके, ये जो मॉलिक्यूल बी है, ओके, यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स है ये कहाँ पर एक्ट करेगी, ये नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। ये जो हमारा फोर्स है, यहाँ पे हमारा नेट फोर्स जो है ये कहाँ पर होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमारे कौन से डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये हमेशा कोशिश करेंगे कि ये अपने आप को कंप्लीटली क्या कर सके, पानी के अंदर ले सके। दे ऑलवेज ट्राई, ये हमेशा कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीटली किसके अंदर जा सके, वाटर के अंदर जो है वो जा सके। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो नेट फोर्स है इसके पास जो है ना, इसका जो नेट फोर्स था ये हमारे पास क्या था, 0 था। सो लेट अस लाइक कंसिडर कि यहाँ पे जो हमारा पहला वॉल्यूम, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल था, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ये सबसे कम होती है। यहाँ पे हमारी जो इंटरनल एनर्जी थी ये सबसे कम होती है। तो लेट अस कंसिडर कि जो मॉलिक्यूल ए था इसकी एनर्जी सबसे कम थी, और ये हमारा कितना था, -6 था। लाइक ये सबसे कम था, मिनिमम था ये -6 था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स एयर में है, लाइक इसका कुछ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये एयर में है, और कुछ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना वो कहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास वाटर में है। तो मोर नंबर ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाटर में है, थोड़ा सा सेक्शन जो है वो एयर में जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, लाइक ये वाला देखो इसकी जो एनर्जी है वो -6 है, और यहीं पे अगर हम इसका इंटरनल एनर्जी निकालने जाएंगे ना तो ये कितना आएगा, -6 आएगा। ये जो मेरा पार्टिकल, सॉरी, ये जो मेरा मॉलिक्यूल बी है ये भी क्या करेगा कि इसकी एनर्जी, इट विल ऑलवेज ट्राइज टू अचीव अ मिनिमम एनर्जी। ये हमेशा क्या कोशिश करेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी आ जाए, कम से कम एनर्जी जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसके पास एनर्जी कितनी है, एक्चुअल में इसकी एनर्जी जो है वो कितनी है, -4 है। और ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाए, यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है -6 हो जाए। दिस इज वन केस। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सी के लिए भी देख लेते हैं कि इसके केस में क्या होगा। तो प्लीज लेट मी नो कि सी का जो एनर्जी है ये क्या होगा इस केस में। नेट रिजल्टिंग फोर्स, ये भी डाउनवर्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो है वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, लाइक नेट रिजल्टिंग फोर्स जो है ना ये पूरे जो है यहाँ पे हमारे कहाँ पर होंगे, इट वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड। दिस इज वन थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसके पास एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो इसका जो एनर्जी है, इसके पास सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होता है, और वो पता है कितना है, -3 है। और ये हमेशा क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी हो, मिनिमम एनर्जी हो। आर यू क्लियर अप टू दिस, कि वो मॉलिक्यूल जो कि पानी के अंदर कंप्लीटली डिप्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर ना तो कोई टेंशन है और उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या है, सबसे मिनिमम है। दिस इज वन केस।
मूविंग टू द नेक्स्ट, वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस फिल्म के नीचे है उसके ऊपर थोड़ा बहुत टेंशन एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पार्टली जो है वो कहाँ पर जा रहा है, एयर में जा रहा है। फिर जो हमारा मॉलिक्यूल नंबर 3 था उसका आधा हिस्सा जो है वो पानी में था, आधा हिस्सा जो आधा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो था वो कहाँ पे था, एयर में था। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हमारे मॉलिक्यूल सी के पास थी। आर यू क्लियर अप टू दिस? यस मैम। ओके, अब हम एक कंडीशन लाएंगे कि जो मेरा मॉलिक्यूल नंबर ए है, ठीक है, यस अंश? मैम आपका बहुत आवाज कट रहा था, तो आपने जो थर्ड वाला बताया ना सी का कंडीशन, वो बराबर से सुनाई नहीं दिया। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ, देयर माइट बी सम नेटवर्क डिस्टर्बेंसेस। सो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल सी है, ओके, सो एज वी कैन सी कि ये जो पार्टली मतलब आधा सेक्शन जो है ये वाटर में है और आधा सेक्शन जो है वो कहाँ पर है, एयर में है। अगर हम इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को देखें तो हाफ सेक्शन इज इमर्स्ड इन वाटर एंड हाफ सेक्शन इज लाइक एयर में है। तो इसके ऊपर जो नेट रिजल्टिंग फोर्स है ना, कंप्लीट फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसके पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन जो है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो हमारा मॉलिक्यूल सी है इसके ऊपर मैक्सिमम टेंशन, इसका जो फोर्स है वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इसके पास जो एनर्जी होगी वो कितना है, -3 है। तो जो कंप्लीटली इमर्स्ड है उसके ऊपर ना तो कोई टेंशन है ना तो कोई फोर्स है, और उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है, यहाँ पे सबसे कम होती है। जो यहाँ पे हमारे सरफेस फिल्म के नीचे वाले लेयर पे था, इसका जो फोर्स है वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लाइक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो कंप्लीटली फोर्स होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो कितनी थी, -4 थी। और ये कोशिश करेगा कि इसकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सिमिलरली अगर हम सी को देखते तो इसका नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ये भी सारा फोर्स जो है लाइक इसके ऊपर कुछ फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे अचीव करेगा, ये भी कोशिश करेगा कि इसकी एनर्जी क्या हो जाए, यहाँ पे मिनिमम हो जाए। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे बट द थिंग इज दैट इसकी एनर्जी कितनी एकदम से मैक्सिमम है, तो ये कोशिश करेगा कि इसकी एनर्जी जो है वो कितनी हो जाए, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्राई टू अचीव, इट वुड ट्राई टू अचीव, यहाँ पे ये कोशिश करेगा कि ये इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। आर यू क्लियर अप टू दिस? यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ये कैसे समझेंगे, वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के नीचे है, यानी कि ए, जिसके ऊपर ना कोई फोर्स लग रहा है ना कोई टेंशन लग रहा है, उसको हम वहां से खींच कर लाएंगे और कहाँ पे रख देंगे, प्लेस ए की जगह पर जो है वो रख देंगे। तो हम देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से ऐसा मतलब ऐसा कब अराइज होगा, ऐसी कंडीशंस कब अराइज होंगी, सो दैट यहाँ पे हमारे पास, चलो देखते हैं। सो लेट हैव अ लुक ओवर दिस। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, तो मैं इसको जो है दूसरे पेज पे ले रही हूँ, बट थिंग इज दैट आप लोग इसको ध्यान रखो कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा मॉलिक्यूल नंबर ए है इसको यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे ले जाकर रखूंगी, मॉलिक्यूल नंबर सी की जगह पर जो है वो रखूंगी। तो चलो देखते हैं। ए जो है इसके पास जो है इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी दिस वाज इक्वल्स टू -6। बी जो था इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी ये कितनी थी, -4 थी। और जो हमारा मॉलिक्यूल सी था इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो कितनी थी, -3 थी। ये अपने मिनिमम पे था, ओके, और ये अपने किस पे था, मैक्सिमम पे था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वी हैव डिड लाइक हमने मॉलिक्यूल ए को रिप्लेस कर दिया कहाँ पे, मॉलिक्यूल सी पे, ठीक है। हमने क्या किया, ए को ले जाके कहाँ पे रख दिया, सी पे रख दिया। तो कैन यू प्लीज टेल मी, ए को एनर्जी लूज करना पड़ेगा या फिर एनर्जी गेन करना पड़ेगा, बोलो। लूज करना पड़ेगा, एनर्जी लूज नो करना नो, पड़ेगा, हाँ यस, लूज करना पड़ेगा। बिकॉज
सरफेस पे रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, -3, एंड यहाँ पे -3 रहने के लिए इसको कितना था अंदर, -6। तो इसके पास -6 था, यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको कितना चाहिए, -3। इसके लिए यहाँ पे कुछ एनर्जी इसको इमिट कर देना होगा, दैट वुड बी नथिंग बट +3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा। यानी कि जब आप एक मॉलिक्यूल को यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ ले जाओगे, तो इस प्रोसेस में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे एनर्जी आप कैसे लूज करोगे, एनर्जी लूज करने के लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा। तो जब यहाँ पे कुछ वर्क किया जाएगा, क्या वर्क किया जाएगा कि पॉइंट ए से इसको मूव किया जाएगा पॉइंट सी पे, तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, कुछ काम किया, एंड वर्क डन, लाइक वर्क डन, एनर्जी इज नेवर वेस्टेड। एनर्जी जो है वो हमारा कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो वन थिंग इज दैट कि जब मैं पॉइंट ए से सी पर मूव करूंगी, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा। यानी कि हमने यहाँ पे कुछ काम किया। बट फिजिक्स जो है ये क्या कहता है कि वर्क डन इज नेवर वेस्टेड। ठीक है, फिजिक्स क्या कहता है, वर्क डन इज नेवर वेस्टेड, ये हमेशा जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। समझ रहे हो, फिजिक्स क्या कहता है कि एनर्जी, वर्क डन इज नेवर वेस्टेड। ओके, ये फिजिक्स कहता है कि वर्क जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या है, सरफेस है। तो यहाँ पे लाइक नोट डाउन द स्टेटमेंट, इसको क्लियरली समझो, ये क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमारे पास हमारे केस में लाइक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। हमारे केस में ये किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, ये स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। नाउ एनीवन लाइक लुक ओवर हियर, अब हम बैक टू पिक्चर चलते। ऐसा क्या था इस कंटेनर में, ओके, कि अगर मॉलिक्यूल नीचे होगा तो एनर्जी कम चाहिए, ऊपर होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, दिस वाज वन कंडीशन। यहाँ पे हमने देखा कि टॉप पे जो है एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बॉटम में जो एनर्जी है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। ये हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने क्या कहा कि अगर मैं मॉलिक्यूल को बॉटम से, यानी कंप्लीटली इमर्स्ड मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, तो इस केस में मेरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। नाउ इस काम में इसको मूव करने के लिए, लाइक इसको बॉटम से ऊपर ले जाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ काम किया। ठीक है, अब मैंने जो काम किया वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये फिजिक्स कहता है कि वर्क डन इज नेवर वेस्टेड, एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। और हमारे केस में क्या होगा कि ये एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होगी, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। तो ये जो है ना हमारा फ्री सरफेस, ओके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, फ्री सरफेस होता है। ये जो फ्री सरफेस है ना, इसके पास क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है। और ये सरफेस एनर्जी किससे मिलता है, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी प्रोसेस से इन्हें क्या मिलता है, सरफेस एनर्जी मिलता है। आर यू क्लियर विद दिस? यस, yes एनी डाउट? yes like these are some chote chote terms hai, like but still since it is an important, so guys meanwhile note down the statement. Okay, note down one statement. We have done, यहाँ पे हमने कुछ काम किया, like work done never wasted energy। इसके अलावा भी है, we have something to note down। ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल को जिसको हमने यहाँ पे लाया, अब ये वापस कोशिश करेगा कि ये फिर से कहाँ पे चला जाए, बॉटम में चला जाए। लाइक सरफेस एनर्जी ऑलवेज ट्राइज टू बिकम मिनिमम। ओके, वो हमेशा कोशिश करेगा कि वापस जो है वो किसकी पोजीशन पे चला जाए, वो अपने एक ही पोजीशन में चला जाए, दैट इज कंप्लीटली इमर्स्ड वाली पोजीशन में जो है वो चला जाए। तो अगेन लाइक नोट डाउन, वहां पे स्टेटमेंट नोट डाउन करो, आई एम डिक्टेटिंग इट। यस, work done never wasted, energy is always stored in the form of surface energy। यहां तक हो गया होगा, आगे लिखो, surface energy always tries to become minimum, surface energy always tries to become
minimum. Surface energy always tries to become minimum. Again, C will try to become A. Okay, फिर से ये जो C है हमारा, ये फिर से क्या कोशिश करेगा कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो चला जाए. Again, C will try to become A. Liquid always tries to minimize the surface area. Okay, liquid always tries to minimize the surface area and behave as an elastic membrane under tension. This phenomena is called as surface tension. And same goes with potential energy also. Potential energy always tries to become minimum. और यहाँ पे potential energy कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे केस में potential energy ही हमारी surface energy है. Okay, in surface tension potential energy is nothing but potential energy is your surface energy. तो यहाँ पे जो आपका potential energy है that is your surface energy. Are you clear up to this? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे हमने जो है वो देखा है कि लाइक सरफेस एनर्जी ऑलवेज ट्राइज टू बिकम मिनिमम एंड ऑल जो भी है. सो हमेशा याद रखना कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो या जो भी हो, ये हमेशा किस में रहना पसंद करते. अगेन वॉइस इज लैगिंग. यस, स्टिल देयर इज अ नेटवर्क डिस्टर्बेंसेस. यस मैम. एंड आपने जो स्टेटमेंट बोला वो भी नहीं समझा बराबर से. ओके, जस्ट अ सेकेंड. क्यों प्रॉब्लम? स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो दोबारा. Note down the statement. Just a second. Is my voice is clear now? Yes ma'am. Okay, please note down the statement. Yes. Surface energy always tries to become minimum. Surface energy always tries to become minimum. Surface energy always tries to become minimum. Again, C will try to become A. Again, C will try. Again, C will try to become A. ये हो गया. फिर उसके बाद हमारा वही फॉर्मूला सरफेस टेंशन वाला जो कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था. When we have started with the surface tension, let me share my screen with you all. So we have already done with that part. Just a second. Liquid minimize the surface area and behave as an elastic membrane. इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं. तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखा था और यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि ये देखो, अब जो है ना एक मेरा मॉलिक्यूल जो है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे जब हमने कंटेनर में रखा और उसकी पोजीशन को स्विच किया तो यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? एट पॉइंट सी इसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? कुछ टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया. तो इस टेंशन में वो अपने आप को क्या कर रहा है? मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. ये सरफेस फिल्म इसको क्या कर रहा है? दबा ही रहा था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि सरफेस फिल्म जो है ना इसको क्या कर रहा है? दबा रहा है, होल्ड कर रहा है. लाइक जो भी नीचे उसको यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो सिंपली ये जो मेरा सी है इसके ऊपर कुछ टेंशन एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ टेंशन जो है वो बी के ऊपर भी एक्सपीरियंस कर रहा है. तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड बिहेव एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन. तो ये जो फेनोमेना हमने अभी देखा है ना कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ये वापस ए के पास जाने की कोशिश करेगा. टॉप पे जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, बॉटम में जो एनर्जी है ये कम होगी. ये जो फेनोमेना है इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है. ये जो हमने फेनोमेना देखा है इसी को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है. आर यू क्लियर विद दिस?
Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Yes, is my ma'am. voice is clear to you all? Yes. Okay. All right, so moving to the next one more definition, then finally we will be moving to the derivation. तो हम finally जा रहे हैं हमारे surface tension के definition पे. So what it is given over here, just a second, let me go to the page number and then let you know. Okay. All right, so सबसे पहले हम यहाँ पे फाइनली जो है सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो ले लेते कि सरफेस टेंशन जो है ये होता क्या है. तो एक छोटा सा डेफिनेशन है एंड देन वी विल बी मूविंग टू द डेरिवेशन. उसके बाद हम डेरिवेशंस पे जो है वो मूव कर रहे हैं. सो ये जो हमने कंप्लीट फेनोमेना अभी देखा है इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस लाइक ये जो कंप्लीट फेनोमेना था दिस वाज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. अब ये देखो होता क्या है. Now we are going to talk about what is surface tension. अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे. अभी तो हमने जस्ट उसका फेनोमेना समझा था, अब उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन है इसका जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है दैट इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो सिंपल सा डेफिनेशन है दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एज एन इमेजिनरी. अब आर यू आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंप्लीट लाइन. ओके सो ये अब हम आगे प्रॉपर डेफिनेशन पे. और द फोर्स बीइंग अ राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन ऑफ द लिक्विड. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू कंसिडर. तो मैं जस्ट एक बार पहले इसको लिख लेती हूँ फिर मैं आती हूँ कि लाइक व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन. Okay, so as per the formula, as per the definition, formula is bit simple. Force per unit length. ठीक है, ये तो हो गया. अब स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. लाइक लुक ओवर हियर. Surface tension, force acting per unit length as an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. ठीक है, तो let us imagine कि ये हमारा एक कंटेनर है. ठीक है, दिस इज अ कंटेनर जिसके अंदर हमने क्या किया है, कुछ पानी जो है वो भरकर रखा है. ओके, वी हैव स्टोर्ड सम वाटर इन दिस. तो वो भी ले लेते हैं हम लोग क्विकली. यहाँ पे ये देखो, सो दिस इज सम वाटर वी हैव स्टोर्ड इन दिस. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग ने इसको जो है वो ले लिया. अब ये देखो डेफिनेशन क्या कहता है. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्री सरफेस कौन सा है. यही है हमारा फ्री सरफेस. ऊपर वाला जो सरफेस है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस. इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, तो ये हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन जो है इसके ऊपर क्या किया है, ड्रॉ कर लिया. अब आगे समझते, वापस रीड करते, माइट भी ज्यादा क्लैरिटी मिले. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कुछ फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस. ठीक है, तो होता क्या है कि ये देखो, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपका सरफेस है, फ्री सरफेस है. इस फ्री सरफेस पे हमने क्या लिया, एक इमेजिनरी लाइन ले लिया. अब ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसी इमेजिनरी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ. हर एक लेंथ पे जो है ना कुछ फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है. यहाँ पे ईच एंड एवरी लेंथ पे क्या हो रहा है, कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है. तो ये जो आप देख रहे हो ना फिलहाल की फ्री सरफेस है, उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है. वो जो इमेजिनरी लाइन है, दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स. कुछ फोर्स जो है ना उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं.
तो इसी के वजह से यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है, सरफेस टेंशन। ये फिशिंग नेट की तरह होता है, जैसे ये आपका फिशिंग नेट है ना, कि जब लाइक दिस आर नथिंग बट ये आपका क्या है, फिशिंग नेट है। अगर आप इसको खींचोगे, ओके, यहाँ पे आप अगर इसको खींचोगे तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे जो है ना सिकुड़ जाएगा, इस तरह का जो है। अगर इफ यू आर गोइंग टू, ये टेंजेंशियली जो है ना, फोर्स बीइंग राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे ये जो फोर्सेस लगेंगे ये कैसे लगेंगे, राइट एंगल। तो यहाँ पे जब आपका लिक्विड होता है ना, यहाँ पे आपके पास लिक्विड है, तो ये जो सरफेस के ऊपर शेप बन जाता है ना, कभी कॉनकेव बनता है कभी कॉन्वेक्स बनता है, ये किसके वजह से बनता है, ये बनता है इनके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है इसके वजह से। लाइक ये देखो, ये कहाँ पर इसको मूव कर रहा है, टुवर्ड द सॉलिड पार्ट। ये खुद तो यहाँ पे बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, और ये जो लिक्विड है और ये जो कंटेनर है इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, एडिसिव फोर्स है। तो ये जो फोर्स है वो किसकी तरफ एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द एडिसिव फोर्स जो है ये एक्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, लिक्विड को पुश करेगा, एंड साइड में हमारे पास समटाइम्स वी ऑब्टेन अ कॉनकेव सरफेस, समटाइम्स वी ऑब्टेन अ कॉनकेव सरफेस। इस तरह के सरफेस जो है वो हमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन था, यहाँ पे ड्यू टू दिस इमेजिनरी लाइन इस तरह के फोर्सेस जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता है, क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वहीं पे ये एक्ट करते। और ये कैसे होते, दीज आर लाइक, ये जो हमारे फोर्सेस होते ये कैसे होते, राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन। आर यू क्लियर विद दिस? अभी फिलहाल के लिए फॉर नाउ अगर आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली जो है व्हाट यू आर सपोज टू गो विथ, लाइक ये जो हमारा सेक्शन है, गलती से रेज हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आर यू क्लियर विद दैट, सरफेस टेंशन क्या होता है? मैम कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। कंफ्यूजन हो रहा है, और किस किस को कंफ्यूजन हो रहा है? मुझे मैं थोड़ा। ओके चलो क्विकली फिर से मैं ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, सो लाइक लुक ओवर हियर, सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि सरफेस यानी कि ये देखो, ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के हमने अंदर जो है ना पानी ले लिया, तो हमने सिंपली टॉप वाले सरफेस पे फोकस किया। तो क्या कहा जाता है कि इसके बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब हमें दिख नहीं रहा है बट साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया है कि इसके पास क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइन है। ये जो पानी है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, लाइक लेट्स कंसिडर कि ये जो है ना, दीज आर नथिंग बट ये हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो सिमिलरली ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना थ्रू आउट पानी में हमारे पास होंगे, लाइक उसके सरफेस पे थ्रू आउट हमारे पास क्या होंगे, दिस वुड बी लाइक वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है, एंड यहाँ पे इस इमेजिनरी, ये जो इमेजिनरी लाइन बना है ये कहाँ पर बना है, ये हमारा बना हुआ है उसी वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये जो पानी है ना, ये क्या करेंगे, ये टेंजेंशियली, ओके, ये पानी जो है ये क्या करेंगे, अपने आप को टेंजेंशियली खींचेंगे एक दूसरे को, ओके, एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को टेंजेंशियली खींचेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये अपने आप को कैसे स्ट्रेच करेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को टेंजेंशियली स्ट्रेच करेंगे। तो ये जब टेंजेंशियली स्ट्रेच करेंगे तो ये समझ रहे हो, लाइक दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड ये मैंने इसका टॉप व्यू लिया है, ये जो लिया है मैंने यहाँ पे, ये ग्लास के वाटर का क्या लिया है, एक आपने ग्लास लिया है, इसके अंदर क्या लिया है, वाटर लिया है। तो मैंने उसका टॉप व्यू जो है वो लिया है कि लाइक यहाँ पे इमेजिनरी फोर्स होगा और ये क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो पानी के यहाँ पे सरफेस पे यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग कि कुछ पानी जो है ना सब साइड में अटैच्ड होता है, लाइक कहीं पे कॉनकेव सरफेस बनता है, कहीं पे कॉन्वेक्स बनता है, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे ना कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, ये कंप्लीटली स्ट्रेट होता है। तो ये पता है किसके वजह से होता है, कि जो पानी का सरफेस होता है उसके ऊपर जो है ना कुछ सरफेस टेंशन होता है, कुछ सरफेस टेंशन एक्ट होता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस टेंशन है दैट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, कुछ फोर्स लगता है इस इमेजिनरी लाइन पे, दैट इज द रीजन कि इसका जो यहाँ पे सरफेस है ये कुछ इस तरह से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। सो जस्ट अ सेकेंड, ये जो लाइक प्लीज टेल मी लाइक व्हाट यू आर नॉट क्लियर विथ, यहाँ पे ये जो अभी फिगर दिख रहा है इसके साथ क्लियर हो के सरफेस पे क्या हो रहा है? हाँ मैम समझ गया, एक बार उसका डेफिनेशन वापस समझा दो ना। हाँ यस, डेफिनेशन जो है वो मैं फिर से बता देती हूँ, लाइक लुक ओवर हियर, सरफेस टेंशन,
ओके, सो कहा क्या जाता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है कि सरफेस टेंशन जो है ना, दैट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, बट ये जो पर फोर्स लग रहा है, ये कहाँ पर लग रहा है, ये जो फोर्स है ये हमारी जो ये इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे फर्दर क्या आएगा, ऑन एन इमेजिनरी लाइन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये थ्रू आउट द कंटेनर नहीं एक्सपीरियंस किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा रहा है, सरफेस पे जो है ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ऑन द फ्री सरफेस। ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक चीज और याद रखना कि ये हमेशा कैसे जाएंगे, दिस विल गो परपेंडिकुलरली। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इनका इसके साथ, ये कितने का बनेगा, दिस वुड बी अ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये आपकी क्या है, दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी लाइन। और ये जो है ना आपका फोर्स है, तो जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा पर यूनिट लेंथ, दिस वुड बी लाइक कि ये परपेंडिकुलरली एक्ट होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री। आर यू क्लियर? यस, Yes, ma'am. ओके, तो चलो क्विकली एक डेरिवेशन ले लेते हैं सरफेस एनर्जी के रिलेटेड जो है, यहाँ पे हम एक डेरिवेशन ले लेते हैं। सो लेट अस मूव ऑन विद दैट। So page number 36, like if you are using your textbook, तो let me just let you know कि ये जो derivation है, relation between the surface energy and surface tension, derivation का नाम क्या है, relation between, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, relation between the surface energy and surface tension। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, relation between surface energy एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या हो रहा है। लाइक सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। अब एक्चुअली यहाँ पे ये रिलेशन को समझने के लिए इसने क्या किया है, एक वायर का फ्रेम लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक वायर का फ्रेम लिया है, तो दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है। इस फ्रेम का जो ये वाला सेक्शन है जो मैं अभी बना रही हूँ, ये कैसा है, ये मूवेबल है। ठीक है, ये वाला कैसा है, मूवेबल है। आप इसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो अंदर बाहर। ओके, एंड ये फ्रिक्शन लेस भी है। यहाँ पे ये जो है, दिस इज लाइक ये फ्रिक्शन लेस है यहाँ पे। ओके, सो हमने क्या किया, एक फ्रेम लिया एज पर योर टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे नेम दिया गया उसी हिसाब से हम भी दे देते। ये पॉइंट P है, ये Q है, अगेन दिस इज R, फिर ये हमारे पास क्या है, पॉइंट S है। ओके, और ये जो हमारे पास दिया गया है लाइक ये जो मूवेबल लेंथ है, इसका हम लोग मेंशन कर देते कि ये जो लेंथ L है ये हमारा कैसा है, मूवेबल है और फ्रिक्शन लेस है। हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते, मूव कर सकते। अब किया क्या गया है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपके पास, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को उसने क्या किया है, सोप वाटर में डब किया। ठीक है, इसने क्या किया, इसको सोप वाटर में डब करके वापस जो है इसको निकाल लिया। तो इसने सिंपली क्या किया, इस फ्रेम को ले गया और इसने क्या किया, सोप वाटर में डब किया। तो आप सभी ने देखा होगा जब हम लोग सोप वाटर में डब करते तो एक पतली सी फिल्म बन जाती है उसके ऊपर। यस, यस, ओके, Yes. तो सिमिलरली जब हम इस फ्रेम को हम लोग यहाँ पे डब करेंगे, लाइक इसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे किया जाता है, बिकॉज जैसे ही आपका मेटेलिक फ्रेम, लाइक जितना बड़ा फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया है उससे काफी छोटा फ्रेम जो है यहाँ पे होता है। तो अब चलो देखते हैं, यहाँ पे जब हमने इसको सोप वाटर में डब किया तो हमारे पास एक पतली सी फिल्म आ जाएगी। तो पतली सी फिल्म आ जाएगी यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स है। सो दीज आर नथिंग बट ये हमारे क्या है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमें इस फ्रेम के अंदर जो है वो मिल रहा है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये कैसे एक्ट करेंगे यहाँ पे, ये तो टेंजेंशियली एक्ट करेंगे। इनका नेचर हमको पता है कि ये जो है ना यहाँ पे लाइक हमने पढ़ा है कि लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज अंडर टेंशन। तो ये जो हमारे पास ये जो ऊपर का सरफेस है ये हमारा क्या बना, ये तो फ्री सरफेस ही बना। और हमने सुना है कि फ्री सरफेस पे जो एनर्जी है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये अपने आप को क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे।
अगर ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये अपने आप को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड द पीएस। क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, आर यू क्लियर अप टू दिस? हमारे पास एक मेटालिक फ्रेम था, ओके, उसमें जो QR है वो कैसा है, मूवेबल है, अगेन इट इज फ्रिक्शनलेस ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस है और ये कैसा है, मूवेबल भी है। अब हमने क्या किया, हमारे फ्रेम को ले जाके सोप वाटर में डब किया और सोप वाटर से फिर हमने क्या किया, निकाला। कभी आपने अपने चेहरे पे सोप लगा के देखा है, आपकी स्किन जो है ना वो अंदर की तरफ जो है वो खींचेगी, ओके, जस्ट ट्राई विद दैट, स्पेशली जो क्या कहते हैं, ये आपको जो बाथिंग सोप है उससे कम एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू लाइक जो क्लोथ वॉश करते वो सोप के थ्रू जो है ना, आपको ये फोर्स कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा। यू विल फील लाइक आपकी स्किन जो है ना वो कंप्लीटली अंदर की तरफ जो है वो जा रही है, क्योंकि लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इसलिए वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेम लिया, फ्रेम को सोप वाटर में डब किया। तो ये जो ब्लू कलर के दिख रहे, दिस आर नथिंग बट ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब ये जो है ना, ये ऊपर का सरफेस है, दैट इज फ्री सरफेस है। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि इसके पास दो फ्री सरफेस होगा, एक फ्रंट में और पीछे जो है वो बैक में। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना फ्री सरफेस है, टोटल हमारे पास दो सरफेस है, क्योंकि आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है, क्योंकि कोई कंटेनर तो है नहीं कि नीचे लिक्विड भरा हुआ है। और ये जो है ना अब टेंशन में आ गए, और ये टेंशन में आ गए तो ये अपने आप को क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो दिस इज समथिंग द कंडीशन फॉर नाउ। अब ये टेंशन में आ गए तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कितना टेंशन में आए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो टेंशन है दैट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालने की कोशिश करूं दैट इज टेंशन इनटू लेंथ। यस, आर यू क्लियर अप टू दिस? यस। ओके, अब ये देखो, अब हमने क्या किया कि ये सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था, ओके, यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम था ये अपने आप को क्या कर रहा था, ये मिनिमाइज होने की कोशिश कर रहा था। हमने इसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दिया और उसको खींच लिया पीछे से, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग एन एक्सेलरेशन। हमने इसको एक्सेलरेट नहीं किया, एक ऐसे फोर्स से खींचा उसको कि वो जो लेयर बनी हुई है ना वो ब्रेक नहीं हो, बिकॉज अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो खत्म, स्टोरी खत्म, फिर उसके बाद आप फिर से इसको कुछ स्टडी नहीं कर सकते हो। तो हमने विदाउट एक्सेलरेशन इसको क्या किया, मूव किया, विदाउट एक्सेलरेशन इसको इक्वल फोर्स से मूव किया और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरफ ले आए। तो लेट अस लाइक यहाँ पे हम हमारे जो L है इसका एक नया लेंथ ले लेते, लाइक जो हमारे पास मूवेबल था इसको हमने क्या किया, मूव कर दिया। कहाँ पे मूव किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हमने क्या किया, इसको मूव कर दिया। तो ये देखो हमने इतना मूवमेंट जो है इसका करवा दिया, एक छोटा सा डिस्टेंस हमने मूव करवा दिया, दैट इज वी कैन कॉल इट एज dx। और ये जो एरिया है ये भी क्या होगा, छोटा सा एरिया हमने इससे ऑब्टेन किया, दैट इज नथिंग बट dA, ओके। दिस इज समथिंग वी हैव। सबको क्लियर है, dq लगाते हैं हम? यस, यस, ओके। क्योंकि वो स्मॉल डिस्टेंस है ना, या स्मॉल डी डिस्टेंस। मींस डिफरेंशियल एरिया, दैट इज स्मॉल एरिया। एक छोटे से उस पे जब हम लगाते तो इट इज डिफरेंशियल, दैट इज स्मॉल एरिया। सो दिस इज समथिंग द कंडीशन। अभी तक ये हो रहा था बट अब हमने क्या किया, एक फोर्स देकर उसको क्या किया, पीछे ले लिया। अब ये देखो डेरिवेशन पे फोकस करो। टेंशन जो है दैट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां से अगर मैं फोर्स लेना चाहूं तो इट इज टेंशन इनटू लेंथ, ओके। बट मैंने तुमसे क्या कहा कि ये जो हमारा फ्रेम है इसके पास दो फ्री सरफेस है। अगर इसके पास दो फ्री सरफेस है यानी कि जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी इसका टोटल फोर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल रिजल्टेंट फोर्स, ओके। यहाँ पे जो हमारा टोटल फोर्स होगा ये कितना होगा, फोर्स दो दो फोर्स हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही कितने सरफेस होंगे, दो, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज नथिंग बट TL प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, TL। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा सरफेस है इसके पास जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज ट्वाइस ऑफ TL। आर यू क्लियर विद दिस? हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट सरफेस है, कुछ नहीं किया है, सिंपली जो है ना यहाँ पे टेंशन वाला फॉर्मूला लिया और सिर्फ ये प्रूफ किया है
कि ये जो सरफेस है इसके पास कितना फ्री सरफेस है, 2 फ्री सरफेस है। अगर इसके पास 2 फ्री सरफेस है तो यहाँ पे इसके पास जो टेंशन एक्ट करेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी मेरा क्या होगा, डबल होगा। दैट इज सिंपली हमने यही प्रूव किया। आर यू क्लियर विद दिस? नहीं मैम। नहीं क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये क्लियर नहीं है? अंश को क्लियर नहीं है। एनीवन एल्स, किसी और को क्लियर है या नहीं है, कुछ तो बताओ। ओके, लुक ओवर हियर, लेट अस कंसिडर, ये हमारा एक फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक फ्रेम है। इसको मैंने सोप वाटर में डब किया। जब मैंने इसको सोप वाटर में डब किया ना, तो मुझे एक पतली सी लेयर इसके ऊपर क्या हुआ, मिला। ओके, एक थिन लेयर जो है ना, सोप का एक कंप्लीट लेयर जो है हमारे पास क्या हुआ, फॉर्म हुआ। अब वो जो लेयर है वो इसका क्या है, दिस इज नथिंग बट फ्री सरफेस। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, फ्री सरफेस। अगर मैं इसको ले जाकर कंप्लीटली सोप वाटर में ऐसे डब कर दूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री सरफेस मिलेगा। बट अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करती हूँ तो मुझे आगे की तरफ भी फ्री सरफेस मिल रहा है, पीछे की तरफ भी फ्री सरफेस मिल रहा है। यानी आगे की तरफ भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा और पीछे की तरफ भी सरफेस टेंशन होगा। यानी कि इसके फ्रंट में और बैक में दोनों में क्या है, दोनों के पास क्या है, सरफेस टेंशन है। तो जो रिजल्टेंट सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, डबल होगा। तो दिस इज जस्ट लाइक जो आपका फ्रेम था उसी की तरह ये भी एक नॉर्मल फ्रेम है। हमने इसको वाटर में डब किया। आगे का जो सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पीछे का जो सरफेस टेंशन है वो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर कितना सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, डबल सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल तो इस तरफ भी है, एयर मॉलिक्यूल तो इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ से उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स पर यूनिट जो है वो एक्ट हो रहा है। आर यू क्लियर? हाँ मैम, अभी समझ गया। ओके, सो क्विकली इसको एंड करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट सरफेस यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा, ओके, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस इज समथिंग वी हैव, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। फिर हमने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया और उसको पीछे की तरफ खींच लिया। ओके, वी हैव टेक इट पीछे की तरफ, जो हमने कुछ डिस्टेंस से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये करने के लिए हमने कुछ काम किया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया होगा, कुछ काम किया होगा। अगर हमने कुछ काम किया है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, छोटा सा काम किया है हमने, तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फोर्स होगा, यहाँ पे हमने छोटा सा काम किया है, दिस इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो जस्ट अ सेकेंड, वैसे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लाइक वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज समथिंग वी हैव, लाइक वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब हम छोटा सा काम करते, लाइक स्लाइटली सा एरिया जब मूव करते, तो सेम चीज को हम लोग किस में ले लेते, डिफरेंशिएशन में। ये क्या हो जाता है, छोटा सा वर्क, फोर्स पूरा लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या होगा, स्मॉल सा होगा। तो सिमिलरली सेम थिंग कम्स ओवर हियर आल्सो। यहाँ पे भी कुछ यही हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो हमारा फोर्स है वो यही है, रिजल्टेंट फोर्स ही आप इसकी जगह पे रखोगे क्योंकि हमारे पास दूसरा फोर्स तो है नहीं। तो ट्वाइस ऑफ टीएल। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ टीएल इंटू हमारे पास क्या है, डीएक्स है। अब ये देखो, ये जो dx है और दूसरा हमारे पास क्या है, t इज टेंशन, l इज लेंथ। अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लेती हूँ, किसको, लेंथ को, और ये जो ये डिस्टेंस है, तो क्या मिलेगा, कोई मुझे बताएगा? फोकस, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कम ऑन। टेंशन इनटू लेंथ, और ये जो है ना किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या है, लेंथ है। प्लीज टेल मी, अगर मैं लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा, एवरीवन? अगर मैं लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या एरिया। मिलेगा? यस, एरिया। यस। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ये देखो, लेंथ, अगर मैं दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लाइक लेंथ इनटू लेंथ, तो ये हमको क्या दे देता है, एरिया दे देता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी लेंथ ही है, छोटा सा लेंथ है। तो यहाँ पे हमने एक बड़े से लेंथ को एक छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी मिलेगा आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा। तो ये देखो, यहाँ पे 2b आ जाएगा। अब ये एरिया सिर्फ एक तरफ थोड़ी ना मिलेगा, फ्रंट की तरफ भी मिलेगा, बैक की तरफ भी मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ एल इंटू डी एक्स। ओके, ट्वाइस ऑफ एल इंटू डी एक्स,
ये आपको ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये वाला सेक्शन, ये जो छोटा सा एरिया है DA, ये आपको ये दे देगा लाइक 1 सेकेंड या हमने क्या किया, इसको प्रॉपरली अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट किया। क्या एडजस्ट किया, चलो देखते हैं। लाइक लुक ओवर हियर, 2 एज इट इज, लेंथ इनटू क्या हुआ, dx हुआ। लेंथ इंटू dx हमको क्या मिल जाएगा, एरिया। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे की तरफ भी है, पीछे की भी तरफ भी है। तो आपको ये एक कंप्लीट क्या दे देगा, एरिया दे देगा। हमने क्या कहा कि टेंशन इंटू ट्वाइस ऑफ L डॉट dx, ये हमको क्या दे देगा, एरिया दे देगा। दिस इज नथिंग बट द स्मॉल सा वर्क डन। ये जो हमारा छोटा सा वर्क हमने किया, इसके बदले में हमें क्या मिल गया, TDA। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस जो है ये आते हैं। नाउ वन मोर थिंग, लाइक वी हैव फाउंड, हमने क्या किया, वर्क जो है वो फाइंड कर लिया। इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस सरफेस एनर्जी, तो क्या कहोगे? मैंने आपको बताया कि वर्क कैसे फाइंड करते हैं। वर्क मैंने आपको जो है यहाँ पे निकाल के दे दिया, लाइक वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू DA। ओके, टेंशन इंटू स्मॉल सा एरिया जो भी डिस्प्लेस हुआ है। इफ आई आस्क यू कि सरफेस की एनर्जी इस केस में कितनी होगी, तो क्या कहोगे? यस, ओके, ऑलमोस्ट टू एंड। चलो क्विकली मैं खत्म करती हूँ। ये देखो, हमेशा याद रखना, जो भी आपने काम किया है दैट इज ओनली योर इंटरनल एनर्जी, और दैट इज ओनली योर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज ओनली योर सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, टेंशन इनटू DA। ओके, सो आई नो कि ऑनलाइन स्टडी करना इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, लाइक स्पेशली जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनको बिल्कुल भी आदत नहीं है ऑनलाइन स्टडीज की। बट राइट नाउ एज पर द कंडीशन दिस इज ओनली वी कैन गो थ्रू। सो आई होप यू गाइज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? एक चीज और, हमने सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहीं से सरफेस टेंशन, हाँ, एक फॉर्मूला और निकल के आता है, लाइक ये देखो, एक क्या दो फॉर्मूलाज निकल के आते। अगर ये वाली कंडीशन पे देखे तो सरफेस टेंशन जो है ना, लाइक DW अपॉन DA हो जाएगा। एंड दूसरा ये वाली केस से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इनटू जो भी हमारे पास एरिया है। तो यस, लाइक ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, जहां पे भी पॉसिबिलिटीज मिले फॉर्मूलाज जो है वो निकाल लिया करो। आर यू क्लियर अप टू दिस? कुछ लोगों को क्लैरिटी है, कुछ लोगों को नहीं है। डोंट वरी, वी वुड बी लाइक, फिर से एक शॉर्ट सा रिवीजन जो है वो कर लेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले वी वुड बी कीप ऑन रिवाइजिंग थोड़ा सा, ठीक है? ऑल राइट, यस मैम। ओके, सो फॉर टुडेज, आज के लिए इतना ही। सिंपल सी चीज है, थ्रू आउट जो है हमने सबसे पहले सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश की। सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता है, जो पानी की सरफेस होती है उस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होता है, उस इमेजिनरी लाइन पे कुछ फोर्स एक्ट होता है टेंजेंशियली टुवर्ड्स द कंटेनर। तो उसी फेनोमेना को, और या फिर जब वो कंप्लीटली नीचे इमर्ज होता है, फिर नीचे से जब हम उसको ऊपर लाते हैं, तो ये कंप्लीट जो फेनोमेना जो हम लोग कंप्लीट फ्रॉम लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर, जो भी सारी चीजें के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ना दैट इज अ सरफेस टेंशन। आज हमने एक सिंगल डेरिवेशन किया है, दैट इज सबसे पहले सरफेस टेंशन का डेफिनेशन देखा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर हमने एक फ्रेम लिया, उसको डब किया और वाटर मॉलिक्यूल्स बने, एंड फिर उसने हमने नॉर्मल सबसे पहले उसका सरफेस टेंशन देखा कि अगर वो एक फ्रेम है तो उसके पास जो है ना, जो उसका लिक्विड होगा वो दोनों तरफ से एयर के कांटेक्ट में आएगा। अगर वो दोनों तरफ से एयर के कांटेक्ट में आएगा, इट मींस इसके ऊपर डबल सरफेस टेंशन जो है वो एक्ट करेगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। फोर्स लगाया था उसको खींचने के लिए, तो अगर आपने उसको मूव किया है यानी कि आपने उसके ऊपर कुछ काम किया है। अगर आपने उसके ऊपर कुछ काम किया है तो सिंपली हमने वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। जो भी फोर्स था उसकी जगह पे उसका वैल्यू रख दिया, एंड सिंपली वी हैव फाइंड। तो नेक्स्ट टाइम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे सो दैट अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी आ जाए। ओके गाइस,
So please Yes, ma'am. study please study board examinations जो है वो काफी difficult होते, like it's really difficult to for class 12th. Class 10th is बहुत simple होता है, but when we talk about class 12 तो it's really बहुत difficult होता है. यहाँ पे luck game जो है वो नहीं चलता, यहाँ पे it's totally depend upon your hard work. It's completely depend upon hard work कि आप कितना मेहनत करते हो, तभी आप यहाँ पे जो है क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे. अदरवाइज इट्स टोटली टू डिफिकल्ट टू गो थ्रू. ओके, so see you in the next session. Meanwhile, please take care yourself and study as much as you can. Okay, thank you. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, Thank you, ma'am. yes, thank you.